हैं, शेष शैया पर पौड़े हुए हैं ठाकुर जी, पौढ़ानाथ। अच्छा, दो दर्शन हैं ठाकुर जी के, एक श्रीरंगम में और एक पद्मनाभ स्वामी जी के। दोनों में अंतर क्या है? श्री रंगनाथ भगवान जो हैं वो पौड़े हैं भुजा की टेक लगा करके, और पद्मनाभ स्वामी जो हैं वो सीधे पौड़े हैं और भुजा रखी है शिव जी के, शिवलिंग के ऊपर। वो सुंदर दर्शन। दक्षिण भारतीयों के पास में एक बहुत सुंदर एक ये निधि है आप लोगों की, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य देश हैं। और श्री रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में विराजमान हैं, ये राम जी के इष्ट हैं। ये अयोध्या से आए हैं ठाकुर जी यहाँ पर। देवताओं के सेव्य ठाकुर जी थे रंगनाथ भगवान। सब लोग ध्यान से सुनिए। देवता इनकी पूजा करते थे। तब दशरथ जी ने किसी देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया, तो देवताओं ने प्रशंसा करके कहा, दशरथ जी आप चाहो तो कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी ने कहा, देना चाहते तो एक ही वस्तु दीजिए। बोले, क्या? आपके सेव्य ठाकुर जी हमको दे दो। तब श्री रंगनाथ भगवान देवताओं ने दशरथ जी को दिए और वही अयोध्या में विराजमान हो गए। जब लंका पर विजय करके, रावण के ऊपर विजय करके राम जी वापस लौट करके गए, तो विभीषण जी जब राज्याभिषेक में आए तो भगवान विभीषण से प्रसन्न होकर बोले, विभीषण कुछ मांगो, क्या चाहिए? तब विभीषण जी बोले, प्रभु आप अयोध्या में राज्याभिषेक करवा लिए, अब आप लंका में आके भी राज्याभिषेक करवा लो, वहां मुख्य अपना गद्दी विराजमान करो, लंका के अधिपति आप ही रहो। ठाकुर जी बोले, हम अयोध्या छोड़ करके तो नहीं जाएंगे। तो बोले, फिर मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाऊंगा, नित्य आपका दर्शन हो ऐसी कोई विधा दे दो। तब दृष्टि पड़ी रंगनाथ भगवान पर, तो विभीषण जी ने कहा, इनको हमें दे दो, ये आप जैसे ही हैं। ठाकुर जी बोले, ये हमारे सेव्य ठाकुर जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं। बोले, नहीं नाथ, अब यही दे दो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, इनको ले जाओ। रंगनाथ भगवान को लेकर के जैसे विभीषण दक्षिण लंका में जा रहा था, किसी समय कावेरी मैया को भगवान ने वरदान दिया था कि हम गंगा के तट पर विराज गए, यमुना के तट पर विराज गए, सरजू जी के तट पे आ गए। कावेरी ने कहा, मेरे तट पर कब आओगे? तब भगवान ने कहा, एक समय आएगा हम तुम्हारे तट पर आएंगे। और जैसे ही विभीषण लंका की ओर लेके जा रहे थे ठाकुर जी को, उसी समय कावेरी के तट से जब निकले, विभीषण जी को एक आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा। ठाकुर जी को जैसे ही विराजमान किया, लौट करके आए, तो ठाकुर जी फिर वहां से उठे नहीं और कहे, विभीषण अब हम यहीं रहेंगे। बोले कि मैं दर्शन कैसे करूंगा? बोले, चिंता नहीं करो, हमारा जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, लंका की ओर है। जब जब तुम अपने लंका में अपने अंतःपुर से दर्शन